अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चलेंगे सेकंड वीडियो की तरफ और सेकंड लेक्चर की तरफ चलेंगे जहाँ से हमारी बात खत्म हुई थी। वहीं से आज हम सेकंड लेक्चर को रिज्वाइन करेंगे। और कल हमारी जो बात हुई थी वो बेसिकली बात हुई थी शाह अब्दुल लतीफ़ के हवाले से। शाह अब्दुल लतीफ़ ने जहाँ पर अपनी ज़िंदगी शुरू की थी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर सैयद हबीब शाह, बाप के बनने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी कहाँ पर सर्वाइव की? द माउंट ऑफ भेड़। इसीलिए उन्हें प्यार से शाह अब्दुल लतीफ बिठाई और उन्हें पहले प्यार से द लतीफ कहा जाता था। आइए स्क्रीन पर चेक करते हैं कहाँ पर हमारी बात खत्म हुई थी। यहाँ पर हमारी बात खत्म हुई थी सब डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज, उनके गांव के थोड़ी दूर में माउंट ऑफ सैंड इज कॉल्ड भेड़। एक माउंट ऑफ सैंड एक टीला होता था, मतलब रेत का। सैंड का मतलब रेत, माउंट का मतलब टीला। रेत का एक टीला था जिसे भेड़ पहाड़ पहाड़ मतलब भेड़ के नाम से कहते थे और सिंधी में कहते थे बेसिकली। यहाँ पर हमारी बात खत्म हुई थी। अब हम आगे चलते हैं। तो लिखा ड्यू टू द फैक्ट दैट ही लिव्ड ऑन हिज माउंट। यही वो हकीकत है जहाँ पर जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी कहाँ गुजारते थे? माउंट। कहाँ पर? माउंट। माउंट मींस पहाड़ पर गुजारा करते थे। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ उन्होंने अपनी बकिया जिंदगी कहाँ पर गुजारी? पहाड़ों में गुजारी। उस पहाड़ का नाम था क्या था? भेड़ नाम था। शाह लतीफ केम टू बी नोन एज द सेंट ऑफ भेड़। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। इन्हें सेंट ऑफ भेड़ कहा गया, भेड़ के बुजुर्ग कहा गया। तो दिस डे, इस दिन से इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री। वो पूरे ममालिक, पूरे मुल्क में मशहूर होना शुरू हो गए एज शाह अब्दुल लतीफ बिचार और शाह लतीफ ऑफ द नाउन। अंग्रेजी में शाह अब्दुल लतीफ द नाउन कहते हैं इसे, और उर्दू में इसे शाह अब्दुल लतीफ बिचाई कहते हैं। और बिचाई लफ्ज जो है सिद्दीक का लफ्ज रहा है। As the days passed, जैसे जैसे दिन गुजरता गया, लतीफ love of God grew more and more. शाह लतीफ बहुत ज्यादा अल्लाह की तरफ राग़िब होना शुरू हो गए। शाह लतीफ की जो मोहब्बत है अल्लाह के लिए बढ़ती चली गई। Until he found pleasure. Found का मतलब शौकीन होता है आमतौर पर। तो until he found pleasure, only devotion and spent most of his time in prayer and deep thinking. इसी तरह से शाह लतीफ को बहुत खुशी मिलना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा खुशी महसूस होने लगी जब वो अपने बकिया जो टाइम है, बकिया जो वक्त गुजारते थे, वो किसके लिए गुजारते थे? स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्रेयर। वो अल्लाह की इबादत, अल्लाह को याद करते हुए और अल्लाह को सोचते हुए गुजारते, तो उन्हें अंदर से खुशी मिलना शुरू हो गई। मतलब उनको खुशी किस चीज की मिल रही थी? खुशी इस बात की मिल रही थी कि उनका ज्यादातर वक्त अल्लाह की यादों में गुजारती, अल्लाह को याद करते हुए, तो उन्हें अंदरूनी और अंदर में बहुत ज्यादा खुशी होना चाहिए। आज हम सब अगर देखें तो हम 5 वक्त बाजमात नमाज भी सही से अदा नहीं कर पा रहे और हम अपनी जिंदगी को सारी चीजों पे लगा रहे हैं सिवाय अल्लाह के। हम अल्लाह के काम, अल्लाह के लिए जो काम और अल्लाह के जो रास्ते में चलने से गुरेज कर रहे हैं, आज हर काम अल्लाह के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। तो ये वो शख्स है जो अल्लाह को सोचते हुए वक्त गुजारते थे और अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारते। आज हम इबादत गाहों में जल्दी से नहीं जाते, वक्त नहीं करता, फारिग होते तो भी नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने जब 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करें, ये वो वक्त है। As his spiritual power grows stronger with prayer and devotion. यही वो वजह है कि उनकी रूहानी जो ताकत है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। स्ट्रॉन्गर का मतलब ही हो गया स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, बढ़ती चली जा रही थी और पावर मिल रही थी इंटरनली। So much so that the people begin to be attract toward him. इस तरह से लोग उनकी तरफ राग़िब होना शुरू हो गए और राग़िब हो रहे थे। क्यों? रूहानी ताकत बहुत है, क्योंकि नमाज पढ़ने से एक रूहानी इंस्ट्रक्शन होती है। चेहरे को देखे, मतलब आपके चेहरे पर तो नमाज पढ़े, रोजा रखे, कुरान पढ़े, तो रूहानी ताकत मिलती है उससे और आपके किरदार भी अच्छे होते हैं, चेहरे में अट्रैक्शन होती है, लोग आपकी तरफ राग़िब होते हैं। तो अल्लाह के लिए ये वक्त निकाल रहे थे और अपनी सारी सोच अल्लाह के लिए डाइवर्ट कर रहे थे, तो रूहानी ताकत बढ़ती चली गई और वो लोग उनकी तरफ राग़िब हो रहे थे। Anyone who came to him, followers increased day by day. यही तो वजह, जो कोई भी इनके करीब इनसे मिलने आते थे वो उन पर कायल, उनकी तरफ राग़िब होता था। इसी वजह है, यही वजह है कि जो इनके फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे थे दिन ब दिन। Close to the mount on which Latif came to live in a natural lake. शाह अब्दुल लतीफ जहाँ रहते थे, जहाँ बैठते थे, वहां पर एक झील, नेचुरल लेक कहा गया, झील, कुदरती झील। कुदरती झील
तो कुदरत की तरफ से जहाँ वो जिस जगह पे वो रहते थे उस जगह पर एक झील हुआ। आइए देखें इसके बारे में क्या बताया। इस पोएटिक नेचर लव द काम एटमॉस्फेयर, उसकी खूबसूरती यही थी बेसिकली। इस पोएटिक नेचर वो अपने शायराना अंदाज से वो पूरे एटमॉस्फेयर, पूरे फिजा को, पूरे आबो हवा को क्या करते थे, अपने शायराना अंदाज से खूबसूरत बनाया। तो आइए देखिए इसको सही से पढ़ते हैं। एक गांव जहां है वो रहते थे वो पहाड़, उनके करीबी एक झील, तो इनके और वो खुद एक शायराना अंदाज रखते थे। तो हिज पोएटिक नेचर लव द काम एटमॉस्फेयर, मतलब पूरी आबो हवा जो खामोश थी, तो अपने शायराना अंदाज से, अपने मोहब्बत से उस पूरी फिजा को खूबसूरत बनाया करते थे। He would spend much of time sitting on a bank of this lake, और अपने ज्यादातर वक्त जो वो गुजारा करते थे इसी झील के किनारे गुजारा करते थे। As he sat there, जब वो बैठते थे या बैठा करते थे झील के किनारे, he prayed to God, वो अल्लाह की इबादत किया करते थे, अल्लाह से इल्तिजा किया करते थे, अल्लाह को याद किया करते थे। आज हम कितने टाइम अल्लाह को याद करते हैं? 5 टाइम अगर हो तो 5 टाइम याद करते बस। अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हर वक्त अल्लाह को याद करें, हर वक्त अल्लाह की मोहब्बत में घूम रहे हैं, तो आपकी रूहानी ताकत बढ़ती चली जाएगी। तो कहा कि and could sometime compose verses in his praise, और जब वो बैठा करते थे तो अल्लाह की याद तो याद, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तारीफ किया करते थे। कैसे तारीफ करेंगे? क्या है? तो he prayed to God, अल्लाह की इबादत करते थे, and sometimes compose verses in his praise, तो कुछ लफ्ज लिखा करते थे अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की याद पर, अल्लाह के लिए लिखा करता। शाह लतीफ नॉट ओनली अ सेंट, शाह लतीफ एक सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं एंड पोएट और शायर भी थे, but also a musician, और उसके साथ साथ एक मौसीकार भी थे। He found great comfort in music, उन्हें बड़ी दिलचस्पी हासिल थी शायरी पर, और उसके साथ साथ मौसीकी, मतलब मौसीकी पर भी बड़े कमांड रखते थे। तो देखो, he found great comfort in music, तो इन्होंने मौसीकी को भी बहुत आराम से इजी कन्वर्ट कर दिया। His skill in his art enabled him to make many improvement and changes in the difficult music of his time. उस दौर पर, उस वक्त पे वो मुश्किल से मुश्किल तरीन मौसीकी को इजी से इजी कर दिया, और यहाँ तक कि डिफिकल्ट म्यूजिक कहा गया, मुश्किल तरीन मौसीकी जो थी उस दौर में उसको आसान कर दिया। कई तब्दीलियां लेकर आई, इम्प्रूवमेंट, तब्दीलियां लेकर आई मौसीकी, एज इन एवरीथिंग एल्स, और उससे कई ज्यादा चीजों को आसान किया। A love simplicity in music, उनकी ये सोच थी कि म्यूजिक को आसान से आसान तक करें। एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ना कि सिर्फ म्यूजिक बल्कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आलात है उसको भी आसान करें। It did not agree with the idea that music should be difficult, मतलब कि उनकी ये सोच नहीं थी कि मौसीकी इतनी मतलब मुश्किल होनी चाहिए। अब हाथ की मौसीकी देखिए, मुश्किल से मुश्किल तरीन हो, समझ आए ना आए, लेकिन धुन म्यूजिक समझ आती, लेकिन उस दौर में म्यूजिक भी और वर्सेस भी समझ आनी चाहिए। यही वजह है क्लासिकल म्यूजिक जो होती है ना, आज के दौर में भी क्लासिकल म्यूजिक माने जाते हैं। यही वजह है आज जितने भी रैप यूज कर लें, जितने भी क्लासिकल म्यूजिक मतलब मिक्सचर यूज करें, तो क्लासिकल म्यूजिक को कि जिसके धुन है या उसके अल्फाज है ऐड किए जाते हैं। आज देखें तो ये उस दौर की बात नहीं। अब मैं शाह लतीफ की मौसीकी की बात कर रहा हूँ। It did not agree with the idea that music should be difficult, कि म्यूजिक को इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। So he made it simple, तो शाह लतीफ ने म्यूजिक को और उसके लफ्जों को आसान कर बनाया। He also invented a simple musical instrument, स्क्रीन पे देख सकते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, and called it तंबूरो, जिसे तंबूरो कहा गया। It was like an instrument, ये इस किस्म का इंस्ट्रूमेंट था, used to be on earth, अब ममालिक में इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट थे। But the number of string कहते हैं तार, मतलब होता है ना सुर और तार, तो तार होते हैं तार, जो एक तार होते हैं सात, और सब सात के सात तार में से डिफरेंट सुर निकलते हैं। But the number of string was different, हर तार में से, हर सुर के तार में से मुख्तलिफ सुर निकलते हैं। So they just play it and sing the song of Latif। इस तरह जितने भी नौजवान थे और जितने भी लोग थे इस तार के गीत के सुर पे गीत गाते थे, और लतीफ जो इट्स सिंपल बट मूविंग टू, और ना कि सिर्फ गाते बल्कि इस पर रक्स भी करते।
اور اس پر ڈانس بھی کرتے. The Latif died in 1165 Hijra on the mount where he had lived. جب لطیف 1165 ہجرت میں وہ انتقال کر گئے اور اللہ کو پیار ہو گئے جس ماؤنٹ جس بلند ترین جگہوں پر وہ رہتے تھے جس پہاڑ پر وہ رہتے تھے وہیں پر وہ انتقال کر گئے. یہ نوٹ کریے گا ایمسیکیوز کے لیے. شاہ لطیف ڈائڈ اگر ایمسیکیوز پر آئے تو آپ کیا لکھو گے؟ شاہ لطیف ڈائڈ 1165. اوکے. اور جہاں وہ رہتے تھے یا وہیں پر انہیں دفنایا بھی گیا. دو بات ہوگی. فیمس کنگ آف سین غلام شاہ پیرو پہلے کون تھا؟ پہلا اورنگزیب داسٹ لیکچر میں بتایا. اب یہاں پر غلام شاہ پیرو was so devoted to him that he built a shrine over his grave. تو اتنے ڈیووٹڈ تھے اتنے ماننے والے تھے یہ غلام شاہ پیرو تو انہوں نے اس کے جو قبر تھے ان کو مزار بنا دیا. پلس شرائن اوور ہز گریو. گریو کا مطلب قبر, شرائن کا مطلب مزار. تو ان کے مقبرے کو مزار مطلب اس کی قبر کو مزار بنا دیا. Latif devotees collected his poetry and these collections came to be called the Risala of Shah Abdul Latif. شاہ لطیف کے چاہنے والوں نے ان کے لفظوں کو ان کے باتوں کو ایک جگہ یکجا کیا اور اس کو کلیکشن کر کے رسالہ آف شاہ عبد اللطیف کا نام دیا. آج ان کے رسالے کا نام شاہ عبد اللطیف. اب دا کلیکشن آف لطیف جیسا پوئٹری ہو کچھ بھی ہو تو کلیکٹ کرا ایک جگہ جمع کیا کہ کال رسالہ آف شاہ عبد اللطیف. He was the poet of the people. وہ لوگوں کے ایک شاعر تھے. بزرگ تو تھے ہی ایک شاعر بھی تھے. So he wrote poetry in the language of the common man. انہوں نے اتنی زبانوں میں شاعری کی لیکن وہ اپنے لوگوں کے لیے کامن سے کامن لینگویج میں بھی شاعری کرنا شروع کر دیا. کامن لینگویج میں سندھی اس وقت استعمال ہوتا ہے. This collection of poem is so valuable. اس قسم کے کلیکشن کو بہت زیادہ ویلیو دیا گیا that it has been translated into many languages. اتنے ویلیو دیا کہ کئی زبانوں پر ٹرانسلیٹ کی گئی. کئی زبانوں پر ان کی شاعری کو اور ان کی باتوں کو ہائٹ دی. ون گریٹ کوالٹی آف لطیف پوئٹری, ایک عظیم اور بہترین کوالٹی ان کی شاعری کی یہ تھی. Besides its simplicity, as its moving music, as its moving music. شاعری تو تھی ایک سمپلسٹی تھی وہ تو الگ. Besides اس کے علاوہ ان کی شاعری کو میوزک کے طور پر استعمال بھی کیا گیا. When you listen to it, جب آپ اس موسیقی کو جب سنتے تھے, even if you do not understand, اب تک یہ سمجھ میں آئے نہ آئے, a word of it, you will be moved by its melody. تو اس کی لفظ سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن اس کے دھن پہ رقص کرتے تھے, جھومتے تھے لوگ. Latif's course is held at the shrine every year of 14 Safar. اردو کیلنڈر کی اگر بات کریں تو سیکنڈ ہے, سیکنڈ منتھ ہے اردو کیلنڈر میں جسے کہا تھا سیکنڈ منتھ آف دا مسلم کیلنڈر. سفر کا مہینہ کہا گیا اور 14 سفر پر ہم اس کے عرس مناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ منتھ آف سفر, 14 سفر کو ہم ان کے عرس مناتے اور عرس کہاں مناتے؟ ان کے ہی مزار پر, ان کے مقبرے پر مناتے. مینی تھاؤزنڈ آف پیپل کیا ہے, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں کی تعداد, تھاؤزنڈز, لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے. Listen to the sense of song sung on the tambur. ان کے آلات پہ میوزک اور موسیقی بجتی تھی, تال سر تال ہو بجاتے تھے اور اس کے گیت پر رقص بھی کرتے تھے, جھومتے بھی تھے اور اس کو سنتے بھی تھے. اوپر دیا پیٹ پھر وہاں پر عرس میں وہاں پر نماز بھی پڑھتے تھے, اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے. Many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry. کئی لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے, ایک دوسرے کو لطیف اور اس کی زندگی کے بارے میں بتاتے اور ان کے رسالے کے بارے میں, ان کی ہسٹری کے بارے میں, ان کی تاریخ کے بارے میں اور کچھ ان کے ایک دوسرے کو شاعری بھی سناتے تھے. کوئی اچھے وقت تھا, ایک جگہ جمع ہوتے تھے. Recently a library, a rest house and a museum have been built. ابھی ریسنٹلی کیا مطلب آج کی بات, کئی سال پرانی بات ہے, کہا کہ اب ریسنٹ لائف میں, وہ تو بہت پرانی بات تھی لیکن اب وہاں پر ایک لائبریری بھی بنا دی گئی اور ایک ریس, اور جب وہاں لوگ آتے تو کچھ ٹورسٹ آتے
रहते, यहाँ से लोग गांव से लोग जाते, दूर दराज के शहर से लोग जाते, तो हमारे रेस्ट हाउस बनाए गए। फिर वहाँ पर म्यूजियम भी, कई जैसे कि पोइट्री कंपोज करने वाली मतलब बुकें वहाँ पर मौजूद थी, तंबूरों और फिर इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, और शायद लतीफ़ में कई ऐसी चीज़ें पुरानी से पुरानी चीज़ें वहाँ पर म्यूजियम में रखते थे। और म्यूजियम को हैव बीन बिल्ड, और म्यूजियम भी बनाए गए और नए पैमाने पर बनाया, अच्छे तरीके से बनाया। The shrine itself has been rebuilt and connected with the main road, और उसे फिर दोबारा रीबिल्ड किया गया और उनके शाराइन के रास्ते को शहर तक रोड बनाया गया ताकि लोग क्या है आमदरफ्त में आसानी पैदा हो सके। It's lovely viaduct representing the purity and dignity of the thief, मतलब उनके बाजार और मकबरे को वाइट कलर किया गया ताकि इनकी जो सादगी है वो हम दिखा सके, इनकी जिंदगी ऐसे गुंबद की तरह है जिसे कहा है लवी वाइट गुंबद लगाया जिसको रिप्रेजेंट कहा गया, रिप्रेजेंट क्या है क्या प्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ द थिफ, कि वो अपनी जिंदगी को बहुत सादा और बहुत इज्जत वकार रखते। कैन बी सीन फ्रॉम द मेनी किलोमीटर्स, जिस मकबरे मजार की गुंबद कई किलोमीटर दूरी के फासले पर देख सकते हैं। The message is the message of love. Chapter Latif के जो मैसेज है वो दरअसल मैसेज ऑफ लव, मतलब मोहब्बत, यूनिटी हो, ह्यूमैनिटी हो, बिलीव इन द ब्रदरहुड जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, वो भी यही कह रहे हैं। शब्द लतीफ ने अगर याद रखें कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेक्चर दिया था कि एक लॉ बनाया है ब्रदरहुड, भाईचारे, वही एक थीम इनका भी है कि भाईचारे हो, इक्वलिटी, और एक दूसरे के साथ यूनिट बनकर रहे, मैन इन द प्लीजिंग गॉड बाय गुड डीड्स, कि इंसान जो एक दूसरे की मदद करे, खुश रहे एक दूसरे के साथ और अच्छे काम आगे को बिल्कुल अपोजिट। हमारे नबी ने जो कहा बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे हैं आज हम सब। वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से नफरत है, एक दूसरे को देखकर खुश नहीं होते। तो भाई शाब्द लतीफ तो लतीफ दूर की बात, हमारे नबी ने भी यही कहा एक दूसरे के साथ मिलजुल करें। और आखिरी बात और क्या कहा कि गुड डीड, अच्छे काम, दिस अकॉर्डिंग टू हिम इज द गोल ऑफ लाइफ। देखो ये इनकी जिंदगी का मकसद था जो हम लोग पर चल रहा है। आज हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? एक दूसरे को मारना, एक दूसरे के पैसे को हड़प करना, एक दूसरे के बारे में ग़ीबत, चुगली, हसद, एक दूसरे के सामने अच्छा बनने के चक्कर में किसी तीसरे को बुरा कर देना। तो दैट इज नॉट अ मैसेज ऑफ लाइफ। द मैसेज ऑफ लाइफ, पीस, लव, यूनिटी एंड रिसीव लव, यही एक चीज है और नथिंग। अब इसको पूरे पढ़ने का मतलब क्या है? शब्द लतीफ इतने साल पुरानी कहानी को आज फिर हम रिपीट करें, बताइए कि आज हम अपने माशरे से मोहब्बत को करें। तो आज मैं भी आपको कहेंगे कि मिलजुल करें मोहब्बत के साथ, जैसा भी वो अगर बुरा कर रहा है तो हम उसका रिएक्शन बुरा नहीं, पॉजिटिव रिएक्शन दें और मिलजुल करें। तो आज हमारे सेकंड लेक्चर भी यहाँ पर मुकम्मल होते हैं। प्यारे बच्चों, तो सबक सीखना है, सिर्फ पढ़ना नहीं। और इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हमारे कोर्स में मौजूद है, वहां पर देख लेंगे, और उसके एमसीक्यूज भी वहां पर मौजूद है। जब आप फिजिकल क्लास के लिए आओगे तो हम ये चीज पढ़ चुके होंगे, और यही हम फिजिकल क्लास में भी ऐसे ही क्लास लेते हैं। अगर आप स्क्रीन को देखोगे क्लास में 2 बार 3 बार देखो, चीजें समझ आती हैं। और इतना मुश्किल नहीं कि हमने यहाँ पर सारी चीजें आसान से आसान चीजें करते। ठीक है भाई, अगले हफ्ते मुलाकात में बहुत सारा ख्याल रखिए, और जो क्वेश्चंस हैं याद 5 मिनट्स चेक करें, सवाल मैच करें, याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिविजन पर ध्यान दें, और जो 5 मिनट्स के क्वेश्चन से मैच करें। ओके, ठीक है, बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।